दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 9,000 रुपये की SIP, यानी कि 9,000 रुपया प्रति महीने की अगर हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो हमें 10 साल में कितना मिलेगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आज हमने लिया है वो 15% का लिया है। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने 9,000 रुपये की SIP, वो 9,000 की SIP चलाते हैं और उनका जो स्ट्रेजिक है 9,000 पे, वो कोई 3-3 हज़ार रुपये की 3 SIP चलाते हैं, कोई 2-2 हज़ार की 3 चलाते हैं और 3,000 की 1 चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से अलग अलग फंडों में SIP चला करके वो उनका जो टोटल SIP का अमाउंट है वो 9,000 है। तो आज हम ये बताने वाले हैं आपको कि 9,000 रुपये की अगर हम SIP चलाते हैं और 10 साल चलाते हैं तो 10 साल बाद हमें कितना पैसा मिल सकता है, कितना हमारा मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 15% का लिया है। अब अगर इसका देखेंगे कि 9,000 रुपये के हिसाब से 10 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 10,80,000 रुपया आपका मूलधन बनेगा, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपने पैसा SIP के माध्यम से जमा किया है। अब इसका 15% के हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट 23,70,967 रुपया आपका बन सकता है, यानी कि आपका अगर 15% का एवरेज निकला तो आपका 23,70,967 बन सकता है। अगर एवरेज घटा, यानी कि रिटर्न का परसेंटेज घटा, फंड परफॉर्मेंस अगर डाउन हुआ तो आपका रिटर्न भी प्रभावित होगा, तो कम भी मिल सकता है, आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन अगर एवरेज में आपका 15% आ रहा है तो आपका ये अमाउंट आपको बन के मिल सकता है SIP में। और यहाँ पे आप देखें रिटर्न एक्रूड आपने किया, यानी कि 23 लाख में आपका 10,80,000 तो आपका मूलधन हो गया। इसको अगर घटा दिया जाए तो 12,90,967 रुपया आपका रिटर्न एक्रूड हो रहा है, यानी कि आपको जो मिल रहा है मूलधन के अलावा जो आपका ग्रोथ हो रहा है। और इसी पे दोस्तों आपका SIP में कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स आपका 1,62,129 रुपया आपका बनेगा आज के सरकार के नियम के अनुसार आपका। अब इसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी है 1,485 रुपया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1,60,644 रुपया। दोस्तों, SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टूल है। बस सिर्फ आपको अपना एक लक्ष्य अगर तय कर लेना है और आप सीधे उसी लक्ष्य पे 10 साल का अगर आपने टारगेट रख दिया है तो आप 10 साल पे ही अपनी SIP को ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि रिडीम करेंगे, और आप देखेंगे 10 साल में कि एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मेरा जो बताया हुआ है इससे आपको कितना ज़्यादा या कितना कम आपको मिल सकता है। आप देखेंगे बस यही है कि जो आप अपनी SIP चला रहे हैं उसमें आपका फंड का सिलेक्शन जो है वो स्ट्रेटजी आपकी जो अपनी है वो अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर हेल्प लें। अगर जानकारी है आपको तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानकारी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको जो म्यूचुअल फंड से संबंधित जो भी जानकारी है आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहें और आप अपनी SIP को कंटिन्यू रखें। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि घर घर SIP, हर हर SIP। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।